डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका ये 11वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो रेनबो बुक है उसके प्रोज और पोएट्री से 400 से ज़्यादा क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट वाला करने वाले हैं उसका ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो ये अ पिंच ऑफ स्नफ है ये एक प्रोज है जो कि लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ खालिस्तान रिटेन बाई मालगोनकर। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन में 2 आंसर बताया है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो प्रोज है ये लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा, और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस कहने का मतलब कि कॉमेडी वाला, जिसमें हंसी आता हो आपको सुनकर, तो उसे कहते हैं ह्यूमरस, और ये एक स्टोरी है। तो अगर आपके एग्जाम में सिर्फ स्टोरी अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। बस आप कुल मिलाकर ये याद रखिए कि अ पिंच ऑफ स्नफ एक हंसाने वाली कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है अ बेंड इन द गंगेज। अब ये एक रचना है, एक बुक है जिसमें कलेक्शन है मनोहर मालगोनकर के कृतियों का ये संग्रह है। तो आपको बताना है कि अ बेंड इन द गंगेज ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मनोहर मालगोनकर। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है नानू काका केम टू दिल्ली टू सी सम। अब यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि नानू काका दिल्ली आए। अब वो दिल्ली किस लिए आए? तो वो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, मंत्री से मिलना चाहते थे और मंत्री से मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्टर्स। 44 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पिंच ऑफ स्नफ। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका प्रोज है पढ़ना अ पिंच ऑफ स्नफ, उसके अनुसार बताइए मिनिस्टर आर 2 स्टेप हायर देन। तो आपको पता होगा मनोहर जो मालगोनकर है वो नानू काका को कहते हैं कि आपको पता है मिनिस्टर से मिलना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं ना वो हायर दैन गॉड हैं, मतलब भगवान से ही 2 पद ऊंचे हैं, 2 स्टेप ऊंचे हैं। आपको पता होगा, आप बैंक में ऑफिस में कहीं पे जाते होंगे तो आपको काम करवाना कितना मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट वाला सिस्टम में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मतलब कोट करते हुए मनोहर मालगोनकर कहते हैं अपने अंकल नानू काका को कि मिनिस्टर जो हैं, जो मंत्री लोग हैं, 2 स्टेप हायर हैं, मतलब भगवान से भी मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 2 स्टेप हायर देन गॉड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका हैड। तो अब यहाँ पे ना आप 2 बातें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। पहली बात ये याद रखना है कि नानू काका के पास एक अंगोछा था और दूसरा इनके पास सिल्वर स्नफ बॉक्स था। सिल्वर कहने का मतलब कि ये चांदी के रंग का था, मतलब सिल्वर कलर का था। स्नफ बॉक्स आपको पता है जिसमें स्नफ रखा जाता है। आप अपने बिहारी भाषा में समझ लीजिए, जो खैनी का बॉक्स होता है ना, जिसमें लोग खैनी रखते हैं, जो हरा पीला लाल इन कलरों में आते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नानू काका के पास एक अंगोछा था। अंगोछा आप समझ लीजिए गमछा, ठीक है ना, ऐसे तो कुछ डिफरेंट है थोड़ा। और सिल्वर स्नफ बॉक्स मतलब इनके पास जो था वो स्नफ बॉक्स का कलर सिल्वर था। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है नानू काका बाज टू स्टे फॉर।
अब यहाँ पे आपको पता होगा जब ये स्टोरी की शुरुआत होती है उसी समय नानू काका की जो बहन होती है मतलब मनोहर मालगोनकर की जो माँ होती है वो कहती है कि तुम टेंशन न लो, जो मामा जी आने वाले हैं ना, मतलब जो नानू काका आ रहे हैं यहाँ 2 से 3 दिन ही रुकेंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका को कितना दिन तक रुकना था, कितना दिन तक ठहरना था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। पहली बात तो आप याद रखिएगा, ऐसे मैं प्रोज पढ़ाता हूँ उसी से मैं बता देता हूँ। नरेटर्स उनको बोलते हैं जो इस कविता, इस कहानी को या फिर कोई भी चीज़ हो उसको नरेट कर रहा होता है, उसको कह रहा होता है। तो इस कहानी में नरेटर, जो नरेटर है ना, वो खुद मनोहर मालगोनकर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज कमिंग, कौन आ रहे थे, विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर के फैमिली के यहाँ कौन आ रहे थे। तो आपको पता है उनका नाम था नानू काका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सोहन लाल रतिराम है वो पार्टी बॉस थे कहाँ पे, तो वो दिल्ली में थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका चौफर। अब यहाँ पे इस वर्ड को समझिएगा, इस शब्द को समझना है। चौफर क्या होता है, जब आप कोई 4 व्हीलर को किसी पर्सनल ड्राइवर से ड्राइव करवाते हो। कहने का सीधा मतलब ये है कि आपके घर में 4 व्हीलर है और आपने उसका एक पर्सनल ड्राइवर रख रखा है कि जब फ़ोन किया वो आएगा और आपको लेकर जाएगा काम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चौफर। इसका मतलब है पर्सनल ड्राइवर। तो कहते हैं कि नानू काका का चौफर कौन था ये बताना है आपको। तो आपको पता है नानू काका जब मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में, तो वहाँ पे चौफर के रूप में खुद इस कहानी का जो राइटर हैं यानी उनके जो भतीजा हैं मनोहर मालगोनकर, वही खुद इस कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी मनोहर मालगोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानू काका गेव द खालिस्तान अ 2 रुपी नोट एज अ रिवार्ड। तो यहाँ पे बताना है कि जो नानू काका जो थे उन्होंने 2 रुपये का नोट दिया था एक रिवार्ड के रूप में, मतलब एक इनाम के रूप में। तो किन को दिया था, तो यहाँ पे आपको पता होगा धोबी को दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी बासरमैन। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट अगर धोबी लिखा हुआ है ना तो उसको भी आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा बासरमैन, ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है नानू काका वेंट टू, मतलब नानू काका गए ऑटो डीलर। तो जो ये ऑटो डीलर था ना इसका पूरा जो मेंशन किया गया जो प्रोज में, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्का ऑटो डीलर। याद रखिएगा नानू काका कहाँ गए थे, तो नानू काका गए थे सिक्का ऑटो डीलर के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 52 नंबर क्वेश्चन है नानू काका गोज टू मीट अ मिनिस्टर इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नानू काका जो मंत्री से मिलने जाते हैं वो दिल्ली के कौन से ब्लॉक में जाते हैं, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए नॉर्थ ब्लॉक में। आपको पता होगा शहर में ब्लॉक होते हैं, अब वो वाला ब्लॉक नहीं है जो कि आपके गांव का होता है ना ब्लॉक, एक वो ब्लॉक की बात नहीं किया जा रहा है। ये ब्लॉक का मतलब एक डेडिकेटेड एरिया ऑफ रीजन होता है शहर में। तो नानू काका जब दिल्ली मिलने जाते हैं तो नॉर्थ ब्लॉक में मिलने जाते हैं, मतलब नॉर्थ ब्लॉक वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है ये अ पिंच ऑफ स्नफ का, इसमें कौन है। तो यहाँ पे तो ऐसे तो 4-5 कैरेक्टर हैं लेकिन 2 मेन कैरेक्टर यहाँ पे हैं, तो आपको इन दोनों में से कौन लगाना है।
तो यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन होंगे, एक खुद नानू काका और दूसरा खुद राइटर मनोहर मालगोनकर। तो आपको कैसा लग रहा है मेन कैरेक्टर किसे कहेंगे? तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी को, नानू काका को, क्योंकि नानू काका इस कहानी में एक अलग छाप छोड़ते हैं। उनकी जो चतुराई है ना वो बहुत अलग लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होगा इस कहानी का ये होगा ऑप्शन डी, नानू काका। नेक्स्ट है मनोहर मालगोनकर बाज द खालिस्तान इन द ऑफिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोहर मालगोनकर जो थे वो ऑफिस में कौन से पोस्ट पर थे, वो गार्ड थे, ये मैनेजर थे, सेक्रेटरी थे या फिर अंडर सेक्रेटरी थे। तो आपको पता होगा मनोहर जो मालगोनकर थे ये अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अंडर सेक्रेटरी। और एक बात और बता दूं इस क्वेश्चन में, मनोहर जो मालगोनकर जो थे ना अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर तो थे, लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड में थे। प्रोबेशन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब आपको जॉब लगती है और 2 साल 3 साल का वो पीरियड होता है। उसके बीच में आपको उस जॉब से निकाला भी जा सकता है अगर आप गलती करते हैं तो। तभी तो मनोहर मालगोनकर बोलते हैं कि मैं अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं आपके लिए नहीं कर सकता। नानू काका जो मिनिस्टर से मिलना 2 स्टेप हायर देन गॉड है, इसीलिए वो ज़्यादा सकुचाते हैं। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, कि नानू काका बाज खालिस्तान द मालगोनकर्स मदर, मतलब जो नानू काका है ना उनको बताइए कि वो मालगोनकर की माँ को कौन लगते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर से ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था नानू काका बाज खालिस्तान द मालगोनकर्स मदर, मतलब नानू काका मालगोनकर की माँ के कौन से रिलेशन में है। तो आंसर होगा यहाँ पे ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन मिनिस्टर के पास गए विजिट करने के लिए जोधपुर कोर्ट में। तो आपको पता है नानू काका जब जा रहे होते हैं मनोहर मालगोनकर के साथ, तो मनोहर मालगोनकर को जोधपुर कोर्ट पहनाकर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोहर मालगोनकर ही पर्सन है जो जोधपुर वाले कोट पहनकर जाते हैं। ठीक है, तो 56 का होगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है हु बाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सोहन लाल रतिराम है इनके बेटे का क्या नाम है। हु वाज द सन, मतलब कौन सन है इनका। तो इनका आंसर होगा ऑप्शन सी, रतिराम। रतिराम जो है ना सोहन लाल रतिराम का बेटा है। मतलब देखिए दोनों का जो टाइटल है ना, जो सरनेम है वही उसका बेटा का नाम है। फिर से सुनिएगा, रतिराम जो है ना सोहन लाल रतिराम का बेटा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान हैड ओपनड द स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया है। एंड हैड अ पिंच, पिंच आपको पता है पिंच क्या होता है, चुटकी, एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी नमक, एक चुटकी खैनी, है ना। तो वही कह रहा है कि नानू काका ने अपना स्नफ बॉक्स खोला और एक चुटकी खैनी को अपने हाथों पे लिया और ब्रश किया, है ना, ऐसा आगे लिखा हुआ था। तो ये जो यहाँ पे जो खालिस्तान के जगह पर होगा ना, यहाँ पे होगा नानू काका। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किसने स्नफ बॉक्स को खोला और कौन खैनी को मिलाया। तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है नानू काका बाज द नरेटर्स। अब यहाँ पे उसी रिलेशनशिप को पूछा जा रहा है कि जो नानू काका हैं वो नरेटर के कौन थे। तो नानू काका नरेटर का मैटरनल अंकल थे। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर आपका एग्जामिनर सिर्फ ऑप्शन में अंकल देता है तो आंसर तो अंकल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल दोनों दिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा और पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा।
ये आपको रिलेशनशिप पढ़िएगा तो यहाँ पे उसका वोकेबलरी है। मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मैटरनल अंकल होता है ना, ये माँ से रिलेटेड रिश्ते होते हैं और पैटर्नल पिता से रिलेटेड होते हैं। तो आपके मामा हुए वो कहाँ से हुए, माँ की तरफ से हुए ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका कौन थे, तो मैटरनल अंकल थे, माँ का भाई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका बाज इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड करते हैं ना अपने फ़ोन में। इंस्टॉल्ड का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नानू काका जब यहाँ पे नरेटर के घर पहुँचे, मनोहर मालगोनकर के घर पहुँचे, तो उनको कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया था, मतलब कौन सा रूम, बेडरूम में उनको सोने के लिए व्यवस्था की गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑथर्स रूम। ऑथर के रूम में उनकी माँ उनको इंस्टॉल्ड कर देती है कि आप यहाँ पे रहिए, सोइए, खाइए, पीजिए, है ना जी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ऑप्शन में लिखा रहता है मालगोनकर्स रूम तो वही सही होगा, क्योंकि ऑथर्स रूम का मतलब ऑथर कौन है, मालगोनकर ही है। चलिए एक बात बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम। अब हम 20 क्वेश्चन देख चुके उस चैप्टर से, जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ, आई हैव अ ड्रीम की तरफ। तो आई हैव अ ड्रीम पूछ रहा है, पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आई हैव अ ड्रीम इज ए ऑब्लिक एन। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो आई हैव अ ड्रीम है ये क्या है, एक स्पीच है, एसे है, स्टोरी है, ओड है। तो आपको पता होगा आई हैव अ ड्रीम एक बहुत ही मार्वेलस स्पीच है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर जो किंग हैं वो किन से प्रभावित थे, मतलब उनको कौन प्रभावित किया था, किन की बातों से वो प्रभावित थे। तो ये पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रभावित हुए थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 63 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि ये बुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्ट्रेंथ टू लव। ये बुक पूछ रहा है कि ये जो रचनाएं हैं ना, ये जो बुक्स है वो किन की है। तो आपको ऑफकोर्स अब पता ही होगा, हम मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मार्टिन लूथर किंग है उनकी ये किताब है स्ट्रेंथ टू लव। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, MLK। देखिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि नाम बड़ा है और बार बार टाइपिंग करना पड़ रहा था, तो आप डायरेक्ट इसे समझ लीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन द स्टेप्स ऑफ। देखिए स्टेप क्या होता है, स्टेप्स होता है जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है ना, जहाँ से आप बिल्डिंग में इंटर करते हो, तो उसी को बोला जाता है स्टेप्स। इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, चौखट, या फिर आप दरवाजे का जो पोर्शन होता है ना जहाँ से आप इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मार्टिन लूथर जो किंग हैं, इन्होंने जो भाषण दिया, ये वाला जो भाषण दिया, ये किसके स्टेप्स पे, मतलब किसके कौन से हॉल के सामने या फिर कहें तो उनके स्टेप्स पे भाषण दिया गया था। तो आपको पता होगा 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लिंकन मेमोरियल हॉल। ये आपको USA में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेट ओरेटर। ओरेटर जानते हैं क्या होता है? ओरेटर का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में ग्रेट ओरेटर कौन हुए, तो स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द ग्रेट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। अब अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो
ग्रेट ओरेटर हैं वो किन को माना जाता है? तो अमेरिका के इतिहास में माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। और ऐसा माना जाता है कि जो इज्जत महात्मा गांधी को इंडिया में मिलता है वही यहाँ पे इनको मिलता है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू, है ना, मैंने जानबूझकर शॉर्टकट में लिखा है, आपके एग्जाम में लॉन्ग में ही लिखा रहेगा। तो कहता है अकॉर्डिंग टू आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम के अनुसार आपको बताना है द बैंक ऑफ इनजस्टिस, कहता है अन्याय का जो बैंक है, मतलब अन्याय का जो रिजल्ट है वो कैसा निकलेगा आगे चलकर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकरप्ट। याद रखिएगा, आपको ये लाइनें याद रखनी है, रटा हुआ होना चाहिए, बैंक ऑफ इनजस्टिस इज बैंकरप्ट। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है द टर्म घेटो। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि होता ये है ना कि बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं जो प्रोज में या पोएट्री में यूज किए जाते हैं, तो उसको एग्जामिनर पूछ देता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टर्म घेटो है ना, इसका मतलब क्या है? ये आई हैव अ ड्रीम में यूज हुआ है, तो बताइए। तो आपको पता है घेटो का मतलब होता है डर्टी विलेज, गंदी जो बस्तियां होती है जहाँ पे नालियों का पानी सड़कों पे ऐसे ही बहते रहता है, बिल्कुल गंदी बस्ती को हम लोग कहते हैं, मतलब हम लोग नहीं, वहाँ पे कहा जाता था घेटो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अब कोई मेट्रो सिटी नहीं लगा देना, ऑप्शन में मैं दे रखा हूँ मेट्रो सिटी, तो आपको यहाँ पे घेटो का मतलब डर्टी विलेज। ठीक है, ऑप्शन ए। 68 नंबर क्वेश्चन है द टर्म नेग्रो। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो टर्म है नेग्रो, ये मेंशन्ड है इस प्रोज में, इसका मतलब क्या है? तो नेग्रो बोला जाता था अमेरिका में ब्लैक पीपल को, जो काले लोग होते थे ना, जिनकी स्किन के कलर काले होते थे, उस पर्सन को नेग्रो बोला जाता था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लैक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, हु फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन ऑन लैंड। इसका मतलब समझिएगा, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपने ही घर में, अपने ही गांव में, अपने ही देश में अपने आप को वनवासी समझते हैं। मतलब कौन है जो एग्जाइल हैं अपने ही घर में, अपने ही बस्ती में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, द नेग्रोज, काले जो लोग थे ना। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो आज जो नेग्रो जो है ना, जो काले लोग हैं, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि आज वो वनवास की तरह अपने ही घर में वनवासी बना हुआ है, मतलब उसे कोई अधिकार नहीं है, उसे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो 69 नंबर का आंसर होगा जो होगा ऑप्शन ए। 70, हाँ देखिएगा, द कंडीशन ऑफ नेग्रोज। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो कंडीशन है जो इस प्रोज में बताई गई है कि जो नेग्रो का कंडीशन कैसा बताया गया है, तो यहाँ पे बहुत ही दयनीय होगा, अफलिंग, है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा, आपको ये सेम लाइन प्रोज में लिखा हुआ मिल जाएगा कि द कंडीशन ऑफ नेग्रो इज अफेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग बिलोंग्स टू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई हैव अ ड्रीम में जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब वो कहाँ के पर्सन है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए, अमेरिका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, नेग्रोज वर फॉर्मर खालिस्तान ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो नेग्रो जो लोग हैं ना, जो काले लोग हैं अमेरिका में, पहले क्या थे? फॉर्मर का मतलब पहले के ज़माने में या फिर पहले, इसके पहले। तो यहाँ पे आंसर होगा नेग्रोज वर फॉर्मर स्लेव्स, मतलब ये गुलाम थे, ये स्लेव्स थे। तो नेग्रोज वर फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है मोंटोगोमरी, है ना। अब ये यहाँ पे एक स्टेट है, तो आप समझ लीजिएगा, उसी के नाम पे ये बुक लिखा गया है। मोंटोगोमरी स्टोरी इज रिटेन बाई,
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रचना को किसने लिखा है, तो फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोराडो, है ना, तो ये भी अमेरिका में एक स्टेट है और एक नदी का भी नाम है, दोनों चीज़ है। तो इस चीज़ को गौर करिएगा, ध्यान से सुनिए। कोलोराडो, मिसिसिपी, ये सब आया है आपके प्रोज में, तो ये दोनों स्टेट का नाम भी है और पता है ये एक नदी का नाम भी है, और मिसिसिपी तो एक झील भी है अमेरिका में, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको ये दोनों बातें याद रखने के, स्टेट है और रिवर है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कोलोराडो इज द रिवर ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में एक ही ऑप्शन है जो रिवर लिखा हुआ है और कोई दूसरा बात यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु सेज, अब कौन कहते हैं प्रोज में, या फिर किस प्रोज में ऐसा कहा गया है। इस क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको इतना याद रखना है 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगनिंग। आपको ये लाइन दे देगा और पूछेगा कौन सा प्रोज से लिया गया है। ये लाइन बहुत ही इफेक्टिव है। क्वेश्चन यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जब भाषण दे रहे होते हैं तो कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंत थोड़ी ना है 1963, है ना, वही लिखा हुआ ना 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगनिंग, अभी तो शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पे इस कहाँ से है, ये किसने कहा और मतलब कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा आई हैव अ ड्रीम से, और कौन ये बात बोला, तो आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है लूथर किंग। अब देखिए मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग अपोजेज रेशियल, तो आपको पता है मार्टिन लूथर किंग किस बात को अपोज्ड कर रहे थे, मतलब किस बात के विरोध में थे, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पे, मतलब स्किन का जो कलर था ना, कुछ लोग गोरे थे, कुछ लोग काले थे, तो इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे भेदभाव था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑप्शन सी होगा। तो इसी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर दूसरे, तीसरे और चौथे तरीके से, मेरा बस चले तो इस क्वेश्चन को मैं 5-6 तरीके से पूछ सकता हूँ। अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया। अब ये लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव छोड़ता है ये। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसने कहा, या फिर इस क्वेश्चन में ये लाइन उठाकर दे देगा, बीच में खाली स्थान दे देगा और पूछेगा इसके अंदर क्या था शब्द, या पता है, या कुछ भी इस लाइन में आगे पीछे काट छाट कर क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको पूरा का पूरा लाइन याद रखना है। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस लाइन को ना आप याद कर लीजिए, बिल्कुल जैसे है ऐसे ही याद कर लीजिए। अब इसका मतलब समझा देता हूँ। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो काले लोगों के बच्चे हैं, इनको जज नहीं किया जाएगा उनके कलर ऑफ स्किन से। ये नहीं कि चमड़ी के रंग देखकर ये जज किया जाएगा कि ये कितने तेज हैं, ये रिस्पेक्ट देने लायक हैं कि नहीं, चमड़ी के रंग से नहीं किया जाएगा, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर देखा जाएगा कि इनका चरित्र, इनके अंदर जो मोरल चीज़ें हैं ना, जो नॉलेज, ये सब चीज़ें देखा जाएगा, ना कि कलर के हिसाब से किया जाएगा, ऐसा वो भाषण में कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, अगर ये पूछेगा ये किसने कहा, तब तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। पूछा जाएगा ये कहाँ से लिया है, तब इसका आंसर हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम। और यहाँ पे खाली स्थान दे देगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब यहाँ पे आंसर होगा कैरेक्टर, ठीक है। 77 का सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग हैड खाली स्थान चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि जो काले जो लोग थे अमेरिका में, तो उनके कुछ अज्ञानता के कारण, मतलब कुछ पिछड़े लोग थे, क्योंकि सरकार ही पिछड़ा किए हुई थी, उनको अधिकार नहीं मिलता था, उनको ब्लैक पीपल कहा जाता था, उनको अलग रखा जाता था, जिस कारण से इनके बच्चे थोड़े ज़्यादा होते थे। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग हैड 4 चिल्ड्रेन,
ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। 78 का डी नंबर ऑप्शन। 79 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग थे ये वाइट अमेरिकन से प्यार करते थे। तो सिंपल सी बात है, इसी प्रोज में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम अमेरिकन से नफरत नहीं करते। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला हूँ। अमेरिका में दो तरह के लोग होते थे, एक वाइट पीपल और एक ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल को नेग्रो बोला जाता था उनको चिढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल में लड़ाई होता था, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता था, वाइट वाले ब्लैक से नफरत करते थे। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मुझे नफरत नहीं है वाइट वालों से, जो वाइट पीपल हैं वो हमसे नफरत करते हैं लेकिन मैं नहीं करता हूँ। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने दिया है कि मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट अमेरिकन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब मार्टिन लूथर जो किंग हैं ये संघर्ष करते हुए भी वो अमेरिकन को, उन अमेरिकन को जो वाइट थे उनको प्यार ही करते थे। ऐसा बात नहीं था कि उनसे उनकी दुश्मनी थी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड। देखिए ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोज में ना 3-4 लाइनें इतनी मोटिवेटिंग है, इतना ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है, कहने का मतलब उसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस लाइन में दम है, ठीक है। तो ये सारे लाइन आपको याद कर लेना है। तो इस लाइन को भी आप याद रख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। और अभी जाइए नहीं, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग, मतलब कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का जो आगाज है ना, जो शहनाइयाँ जो बज रही है स्वतंत्रता का, है ना, वो बजने दो। कहाँ से? मतलब कोलोराडो को, उस रॉकी पर्वतों से जो गूंज आ रहा है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि रॉकी के आसपास, ये रॉकी पर्वत का नाम है, ठीक है, और कोलोराडो आपको पता है स्टेट का नाम है। तो कहते हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो जो स्वतंत्रता का जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, उसकी गूंज को आने दो, मुझे बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो यहाँ पे याद रखेगा ऑप्शन ए होगा रॉकीज, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, ठीक है। तो आज तक इतना ही। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।